राजकुमारी द्वारा अपने होने वाले पति को भाई कहने से राजकुमार बड़ा नाराज हुआ और राजकुमारी से रिश्ता खत्म करने की बात कहता है। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तब राजकुमारी अपने पिता से कहकर बहुत से विद्वानों और पंडितों को बुलवा लेती है। पूरी बात जान विद्वान और पंडित कहते हैं। जिस समय राजकुमारी ने अपने होने वाले पति को भाई कहा था, उस समय वो अपनी सुध बुध खोकर पूरी तरह अचेत अवस्था में थी और वैसे भी राजकुमारी को जलती चिता से बाहर निकाला गया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक तरह से ये राजकुमारी का पुनर्जन्म ही है। अब अगर वो अग्नि के 7 फेरे लेकर सुल्तान के साथ विवाह करती है तो ये पूरी तरह से पवित्र रिश्ता होगा। सुल्तान को भी पंडित और विद्वानों का पक्ष उचित लगा। अंततः उसने खुशी खुशी राजकुमारी निहालदे संग अग्नि के 7 फेर लेकर विवाह कर लिया। राजकुमार सुल्तान की 12 वर्ष की देश निकाले की अवधि भी पूरी हो चुकी थी, पर सुल्तान ने सोचा अब अगर वो अपने राज्य जाएगा तो उसमें काफी समय लग जाएगा और उसने अपनी धर्म की बहन मारू को उसकी बेटी की शादी में उपस्थित होने का वचन दिया है। अंततः सुल्तान निहालदे संग रानी मारू की बेटी के विवाह में भात भरने के लिए नरवरगढ़ की ओर चल पड़ता है। चलते चलते जब शाम हो गई तो उन्होंने जंगल में अपना पड़ाव डाल लिया। उस जंगल में बहुत से ठग और लुटेरे रहते थे। उन्होंने जब सुल्तान और निहालदे को देखा तो उन्हें लूटने की सोचा जब ये सो जाएंगे तब इन्हें मारकर इनका सारा धन लूट लेंगे। सुल्तान भी लुटेरों की इस बात को ताड़ जाता है। वो निहालदे को तंबू के अंदर आराम करने की कहकर, तुम अंदर जाके आराम करो, मैं बाहर रह के पहरा दूंगा। पूरी सजगता के साथ तंबू के बाहर बैठकर पहरा देने लग जाता है। रात से सुबह निकल आई पर सुल्तान ने पलक तक नहीं झपकाई। अब चूंकि वे रानी मारू के यहाँ भात भरने के इरादे से जा रहे थे तो उनके पास काफी मात्रा में धन था। दोस्तों, जिनको भात भरने की इस रीति का नहीं पता, उन्हें बताता चलूं कि जब एक भाई अपनी बहन की संतान के विवाह में जाकर धन दौलत से अपनी बहन की मदद करता है, उसे भात भरना कहा जाता है। तो सुल्तान ने सोचा कि नरवरगढ़ जाने का रास्ता तो अभी 3 से 4 दिन का और है। ऐसे में जगह जगह मिलने वाले इन चोर और लुटेरों से कैसे बचा जाए। तभी उसे जानी चोर का स्मरण आया। सोचा वो साथ होता तो किसी प्रकार का भय नहीं रहता। कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई। अब इसे ऊपर वाले की मर्जी कहो या कुछ और। जैसे ही सुल्तान जानी चोर को याद करता है, कुछ देर बाद ही उसे दूर से एक घुड़सवार आता दिखाई देता है। नजदीक आने पर देखा तो वो घुड़सवार जानी चोर ही था। उसे देख सुल्तान को बड़ी राहत महसूस हुई। उसने खुशी खुशी जानी चोर को गले लगाते हुए कहा, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। सुल्तान की बात सुन चुटकी लेते हुए जानी चोर बोला, भाई मैंने कहा तो था, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। इस तरह अब सुल्तान और निहालदे जानी चोर के साथ नरवरगढ़ की ओर चल पड़ते हैं।